नमस्कार। ओम शांति। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम ही था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद सुबह उठता, भगवान की पूजा पाठ भक्ति करता, नहाता धोता, आराम से दुकान पे जाता, अपनी दुकान खोलता और दोपहर में फिर दुकान बंद कर देता। उसके बाद फिर वो दुकान नहीं खोलता। सत्संग करता, साधु संतों की सेवा करता, जहाँ कुछ कर सकता था वो करता था। लोग उसे पागल कहते थे। सुबह का समय पूजा पाठ भक्ति में गवा देता था, ऐसा कहते थे लोग। और जब दोपहर में ग्राहक आ सकते हैं तो उस समय बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता है। वो चुप रहता था। जो ज्ञानी व्यक्ति रहते वो ज्यादा बात करते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। लेकिन नगर सेठ को भी ये बात एक दिन पता चल गई और नगर सेठ ने उसे बुलाया और उसको एक लाल टोपी दी, इसी तरह की, और कहा कि ये लाल टोपी तुम्हारे लिए है। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ले ली। कहा कि ये लाल टोपी है और इसकी निशानी ये है कि ये मूर्खों के लिए बनाई गई है। जब कभी जिंदगी में तुमसे बड़ा कोई मूर्ख तुम्हें मिले तो ये लाल टोपी उसे दे देना। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वहां से लेके चला गया। लेकिन उसका नियम वही जो था वही रहा। सुबह उठना, पूजा पाठ भक्ति करना, दुकान खोलना, फिर घर पे आके थोड़ा सा भोजन बनाना और फिर साधु संतों की सेवा करना, सत्संग करना, अच्छे लोगों के संग बैठना और दान पुण्य करना। कुछ समय के बाद उससे पता चला कि वो जो उसके नगर का सबसे बड़ा सेठ है वो बहुत बीमार है, जिसने उसे लाल टोपी दी थी। तो वो व्यक्ति सेठ को देखने चला गया। काफी हालत खराब थी उसकी। उसने पूछा, कैसे हैं सेठ जी आप? कहा, भैया आप तो चला चले का काम है, कब शरीर छूट जाए कुछ पता नहीं। काफी तबीयत खराब रहती है, दवाई की, वैद्यों को बुलाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। तो उसने पूछा कि इसका मतलब आप जाने वाले ऊपर? बोले हाँ, बस यही समझो, जब तक हूँ किसी भी दिन जा सकता हूँ। तो बोले आपने एडवांस में सब कोई को भेजा कि नहीं? बोले कहाँ? का जहाँ आप जाने वाले हैं वहां की पूर्व तैयारी के लिए अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने धन को ट्रांसफर किया कि नहीं? उसने कहा, कैसे पागल के जैसे बात कर रहे हो? इस दुनिया से कोई चीज उस दुनिया में ट्रांसफर की जा सकती है क्या? भेजी जा सकती है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी सारी जिंदगी तो आपने पैसे के लिए, नाम मान शान के लिए, शारीरिक सुविधाओं के लिए, दिखावे के लिए, समाज के लिए, समाज में नाम होने के लिए, सारी जिंदगी तो इसीलिए आपने कमाया और इसी में सारा समय बिता दिया। तो फिर ये आपके वहां काम नहीं आएंगे क्या? अरे भले व्यक्ति, वहां पे यहाँ से कुछ नहीं जाता। ना बीबी जाएंगे, ना बच्चे जाएंगे, ना पैसे जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना माड़ी जाएगी, ना कुछ जाएगा। मुझे अकेले ही जाना होगा। तब उस व्यक्ति ने वो लाल टोपी निकाल के सेठ जी को दी। सेठ जी, फिर ये लाल टोपी आपके लिए है, क्योंकि आप मेरे से बड़े मूर्ख हैं। जब आपको पता था कि इस दुनिया से कुछ भी लेके जाया नहीं जा सकता, फिर भी आपने कभी सत्कर्म में अपना समय नहीं व्यतीत किया। आपने किसी की सेवा नहीं की, किसी की दुआएं नहीं ली, फिर आपका आने वाला अगला जीवन जहां आप जा रहे हैं वो सुखमय कैसे होगा? ये जानते हुए भी कि यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, सारी जिंदगी आपने सिर्फ जोड़ा 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 और अब जा रहे हैं तो सब छोड़ा छोड़ा छोड़ा, यही छोड़ के जा रहे हैं। दुनिया में कहा ही जाता है, या तो दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ। जब तक जिंदा है दे दो, भला कर दो, वो आपके खाते में जुड़ेगा, या तो फिर छोड़ के जाओ तो जो
रहेंगे, बाकी उनको जैसे उड़ाना है वैसे उड़ाएंगे। तब उस सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे कि मैं इस व्यक्ति को मूर्ख समझता था, लेकिन ये तो सत्कर्म करता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, सत्संग करता था, जितना जीवन में जरूरी है उतना कमाता था, बाकी समय संतों की सेवा, सत्संग करना और दान पुण्य करता था। सही में अपने जीवन में आगे के लिए तो कुछ भी नहीं कमाया। यही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं। जब भी कहें कि थोड़ा तो समय निकालो ईश्वर के प्रति, थोड़ा तो समय निकालो परोपकार के प्रति, तो हमारे मन से क्या निकलता है? अभी समय बहुत पड़ा है। क्या आपको पता है कि कितना समय है हमारे जीवन में? किसी को नहीं पता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, याद कर लो उस प्रभु को। वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वही आपकी सबसे बड़ी रॉयल्टी है, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है जो आपने दूसरों के लिए किया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो तो चार पैर वाला भी जी लेता है। किसी के दुख सुख में कब काम आए, किसी का भला कब किया, सत्कर्म कब किए। आज आवश्यकता है इन बातों को जानने का। हमारे साथ सिर्फ दुआएं जाएंगी, सत्कर्म जाएंगे और वही हमारे भविष्य को निश्चित करेंगे। आज ही जाग जाइए, जब जागे तब सवेरा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।